बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर फॉरेक्स मार्केट्स का। और ये हमारी फोरकास्ट 12 दिसंबर 2022 मंडे के लिए है। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। गोल्ड की अगर हम फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें तो गोल्ड मार्केट अप हुई, देखें 1788 से लेके 1806 तक अप हुई। और उसके बाद जब पीपीआई का डाटा आया, डाटा आने के बाद गोल्ड मार्केट डाउन आई। डाउन आने के बाद फिर ये देखें छोटी H1 के टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। और हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए मंडे को, ये हम करेंगे बाद में डिस्कस। पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों, अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम 12 दिसंबर मंडे का डाटा देखें तो पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे आएगी। और फर्दर भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ काफ़ी सारी हैं करेंसी से रिलेटेड, लेकिन USD से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है सिवाय इस लो इम्पैक्ट न्यूज़ के, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:01 पे आएगी। दोस्तों, गोल्ड मार्केट 1797.11 पे क्लोज हुई। अगर आप 36 साल की हिस्ट्री देखें गोल्ड मार्केट की तो दिसंबर में गोल्ड बुलिश रहता है, इसलिए डॉलर अप होने से भी ये डाउन नहीं आ रहा गोल्ड। अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड फर्म्स अबव US 1800 ऑन अ लिटिल चेंज डॉलर। दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक गोल्ड मार्केट का प्रीवियस हाई जो है या रेजिस्टेंस 1806 है। मार्केट की सपोर्ट है फॉर मंडे 1788 और पीवट पॉइंट 1797.42। अगर हम देखें तो मार्केट 200 मूविंग एवरेज से अबव है, इट मीन ये बुलिश ट्रेंड में है। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखें मार्केट इस चैनल में एसेंडिंग चैनल में अप जा रही है, फ्लक्चुएट करते करते अप हो रही है। अब ज़्यादा उम्मीद यही की जा सकती है कि मार्केट इस सपोर्ट तक 1788 तक, चूँकि पीवट से बिलो क्लोज हुई है 1788 या ठीक है, चैनल की इस ट्रेंड लाइन जो है या चैनल की सपोर्ट जो है इससे टकरा के भी अप हो सकती है। और 1788 की जो सपोर्ट है इससे भी अप हो सकती है। अप क्यों हो सकती है? चूँकि मार्केट है बुलिश ट्रेंड में। अच्छा, अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी के लेवल्स को देखें, इनगल्फिंग थ्योरी के लेवल्स H4 के टाइम फ्रेम में ज़्यादा काम करते हैं। H1 में इनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पे देखें बुलिश इनगल्फिंग ये नहीं है क्योंकि ग्रीन कैंडल की विक रेड से नीचे आ गई है। इसको हम बुलिश इनगल्फिंग कह सकते हैं डोजी के बाद जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। इसके ऊपर हम जोन ड्रा कर लेते हैं। ये बाय का जोन है दोस्तों, जो 1788 के आसपास है। अगर मार्केट करेक्शन करने डाउन आती है 1788 तक, सही है, यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय की ट्रेड पुट की जा सकती है। 1797 फर्स्ट टीपी, 1806 सेकंड टीपी, 1806 ब्रेक हो गया तो थर्ड टीपी 1809 होगा हमारा। इसी तरह अगर हम देखें H1 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में जो इनगल्फिंग जोन्स हम लगाते हैं उनके ऊपर 2 दफ़ा आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यानी कि 10-20 पिप्स आप बुक कर सकते हैं, वो भी 2 दफ़ा, लेकिन तीसरी दफ़ा ये जोन ब्रेक हो जाता है। अगर हम देखें यहाँ पे कौन से जोन बन रहे हैं, एक बेरिश इनगल्फिंग जोन बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग, लेकिन बेरिश इनगल्फिंग के ऊपर हमने सेल का रिस्क नहीं लेना। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए 10-20 पिप्स के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड फंस जाती है
अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड लगाएं, देखें ना मार्केट है बुलिश ट्रेंड में, ठीक है, तो बेरिश इनगल्फिंग अगर बन रही है तो हम सेल नहीं करेंगे, हम बुलिश इनगल्फिंग कहीं से तलाश करते हैं तो हम बाय करेंगे। बुलिश इनगल्फिंग H1 के टाइम फ्रेम में जी ज़रूर बन रही है। रेक्टेंगल को लेके आते हैं, ये देखें ये बुलिश इनगल्फिंग है H1 के टाइम फ्रेम में भी। और मार्केट अगर आती है डाउन, सही है, इसको हम करेंगे बाय 1788 के आसपास, नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस और मार्केट के अप जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसी तरह फर्दर हम देखें बुलिश इनगल्फिंग भी बनी है H1 के टाइम फ्रेम में, एक और भी बनी है, ये देखें ये भी बुलिश इनगल्फिंग है, सही है। चूंकि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है इसलिए हमें बुलिश इनगल्फिंग देख के बाय के जोन से बाय की ट्रेड लगानी चाहिए, वो ट्रेड हमारी फंसेगी नहीं। बेरिश इनगल्फिंग को देखते हुए हम अगर सेल करेंगे वो ट्रेड हमारी फंस सकती है। इसी तरह अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करें, जी दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लस के ऊपर मार्केट 1809 से 1665 तक डाउन आई, ये हमने फिबोनाची लगाया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक गोल्ड मार्केट 61.8 का लेवल जो है गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन, इससे भी डाउन नहीं आई बल्कि इससे भी इबाव चली गई है यहाँ तक, ठीक है, इससे भी अप चली गई। इट मीन अब ये फिबोनाची के 100 के लेवल से थोड़ी बहुत डाउन आ सकती है। वो कौन सा बन सकता है? 1809। 1809 से ये दोबारा डाउन आ सकती है। अगर 1809 को कर दिया ब्रेक, करेक्शन करके अप गई, ठीक है, रिटेस्ट करके अप गई, तो फर्दर गोल्ड मार्केट जा सकती है 1813 और 1821 की तरफ। थर्टी मिनट टाइम फ्रेम चेक करते हैं हम, और यहाँ पे भी हम फिबोनाची लगाएंगे। गोल्ड मार्केट 1665 से 1806 तक गई, ठीक हो गया, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ से मार्केट 1806 तक आप पूरी है। अब दोस्तों गोल्ड मार्केट को टेक्निकली तकरीबन 1788, ये 50 का लेवल जो है, ये देखें 1787.55 अगर राउंड ऑफ किया जाए तो ये बनता है तकरीबन, हाँ जी 1787-88 बन रहा है। यहाँ से इसको अप होना चाहिए, ठीक है। अगर गोल्ड मार्केट यहाँ तक 1786, 87, 88 यहाँ तक डाउन आती है तो ये करेक्शन करने डाउन आएगी, जाना इसने अप ही है। दूसरा लेवल जो है फिबोनाची का गोल्डन लेवल फॉर करेक्शन वो बन रहा है 1782। अगर 1781-82 तक भी डाउन आ जाती है गोल्ड मार्केट तो ये करेक्शन करने डाउन आएगी। चूंकि ये बुलिश ट्रेंड में है, इसने जाना अप ही है, इसलिए हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि अगर गोल्ड मार्केट डाउन आती है 1786, 87, 88 यहाँ तक डाउन आती है, ठीक है ना, फिबोनाची के मुताबिक तकरीबन 1787 बन रहा है, और इनगल्फिंग इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक 1788 बन रहा है। ये बाय के लेवल्स हैं। फर्दर भी मार्केट अगर डाउन आ जाती है, गोल्ड मार्केट 61.8 के लेवल तक 1782-83 तक आ जाती है, तो इसने अप ही जाना है, ये करेक्शन करने डाउन आएगी। और ये बुलिश ट्रेंड में है। डाउन आने का मतलब ये नहीं है कि ये बेरिश ट्रेंड में आ गई है। अगर डाउन आती है तो नीचे से हम बाय ही पकड़ेंगे। फिबोनाची की मदद से भी हमने देख लिया। अब अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में देखें, D1 के टाइम फ्रेम में हम चैनल लगाएंगे, ये रहा चैनल। ये देखें दोस्तों, मार्केट इस डिसेंडिंग चैनल में महीनों तक डाउन आती रही,
गोल्ड मार्केट, लेकिन अब इसका बुलिश ब्रेकआउट हो चुका है। गोल्ड मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट करके अप गई है। इट मीन ये बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है। इसी तरह अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में भी ये जो हमने चैनल लगाया है, मार्केट इसकी चैनल की यहाँ सपोर्ट जो है इससे टकरा के फर्दर अप हो सकती है। और ये लेवल कौन सा बन रहा है? 1788 का। सही हो गया। यानी कि गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। गोल्ड मार्केट अगर करेक्शन करने डाउन आती है या नीचे बुलिश इनगल्फिंग जोन में आती है तो वहाँ से इसको बाय किया जाए। और फिबोनाची के 50 के लेवल यानी कि 1786 तक डाउन आती है और दोबारा रिवर्स होने लगती है तो इसको बाय किया जाए। फर्दर फिबोनाची के 61.8 के लेवल तक भी अगर डाउन आ जाती है तो इसको बाय ही करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप गोल्ड मार्केट की प्रीवियस 36 साल की हिस्ट्री देखें तो गोल्ड मार्केट दोस्तों दिसंबर में बुलिश रहती है। सही हो गया। इसलिए ये इनगल्फिंग जोन जो हैं, सेल का जोन अगर बन रहा होगा तो हमने उस जोन से सेल नहीं करना। जहां इनगल्फिंग बाय का जोन बन रहा होगा वहां से हम बाय करेंगे। इस तरह हमारी ट्रेड्स नहीं फंसेंगी। और जहां पे ये ओवरलैपिंग हो रही है दो जोन्स की, ये स्ट्रांग बाय का जोन है। और ये कहां से कहां तक है? ये तकरीबन 1799 से लेके 1792 तक का जो लेवल है, ठीक है, ये HLV है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। ये होगी दोस्तों गोल्ड की स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर मंडे। अब हम देखते हैं इसके ट्रेंड को। देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, बुलिश ट्रेंड में है। 30 मिनट में देखें ये 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, बुलिश ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, ऐसी सूरत में मार्केट अगर डाउन आती है तो सेल का रिस्क नहीं लेना बल्कि बाय ही करना है। यहां भी बुलिश ट्रेंड में है। H1 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से इबाव है। इसी तरह H4 में ये देखें वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है। D1 में यहाँ पे देखें ये 200 मूविंग एवरेज से इबव जा चुकी है। 200 का मूविंग एवरेज तकरीबन 1765 के आसपास है और मार्केट इससे ऊपर जा चुकी है। अब दोस्तों ये डाउन कहाँ से आ सकती है, सवाल ये पैदा होता है। अब हम देखते हैं W1 का टाइम फ्रेम। दोस्तों W1 के टाइम फ्रेम में ये देखें यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनी है। यहाँ से चांसेस हैं और ये लेवल बन रहा है तकरीबन 1877 1875 का लेवल बन रहा है। यहाँ से ये डाउन आ सकती है। अगर 1877 से भी आप चली गई तो फिर ये 1915 से फिर इसका बेरिश रिवर्सल होगा। जी दोस्तों अब हम सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर मार्केट भी बुलिश ट्रेंड में है, ये देखें। और गर्मियों में, समर में इसने ये देखें लो लगाया था 18.10 17.54 तक भी डाउन आई थी। ये देखें बहुत ज़्यादा डाउन आई थी। ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी फॉर बाइंग, ठीक है। और अब देखें ये 23.6 पे ये क्लोज हुई है, ठीक है। 23.66 को टच करके ये मार्केट क्लोज हुई है। और लास्ट टाइम ये देखें ये डाउन आई थी 26.2 से और अब भी ये इसी तरफ गामजन है। ये 26.2 से डाउन आएगी। अगर इसको भी क्रॉस कर गई तो मार्केट की प्रीवियस हिस्ट्री हमें बता रही है तो फिर 26.8 से डाउन आएगी, ठीक है। 26.8 एंड 26.2 यहाँ से ये डाउन आ सकती है। फिलहाल D1 में भी देखें ये बुलिश ट्रेंड में है। और जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो, ठीक है, अपना लोएस्ट लो लगा चुकी हो तो उसको हर डिप से बाय करना चाहिए। हम खामखा सेल में फंस जाते हैं, ठीक है। जब हमें पता है ये 17.54 तक डाउन आई थी और अब ये अप ही जा रही है और जिसने जाना भी अप ही है
तो फिर सेल हम क्यों करते हैं? सेलिंग नहीं करनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं दोस्तों 15 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी के मुताबिक के मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है फॉर मंडे। दोस्तों मार्केट ने लो लगाया, थोड़ा जूम कर लेते हैं, 22.93 पे। ठीक है, ये मार्केट की सपोर्ट है फॉर मंडे और मार्केट की रेजिस्टेंस फॉर मंडे है 23.66। मार्केट 23.4 पे क्लोज हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, पीवट से इबाव क्लोज हुई है और 200 मूविंग एवरेज से भी इबाव है। इट मीन बुलिश ट्रेंड में है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्केट अगर डाउन आती है, पीवट से रिजेक्शन मिलती है, फिर भी बाय किया जाए। मार्केट सपोर्ट तक डाउन आ जाती है और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है, बुलिश इनगल्फिंग बनाती है या बाय का सिग्नल बनाती, तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी को देख लेते हैं। H4 का टाइम फ्रेम करते हैं ओपन। H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग हमें तो कोई नज़र नहीं आ रही यहाँ। अलबत्ता डॉजी के बाद 2 कंसेक्टिव ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई हैं, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर हम बाय का जोन ड्रा करेंगे। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। अगर मार्केट यहाँ तक डाउन आ जाती है और ये जोन है 23.1 से लेके तकरीबन 22.93 तक, ठीक है, अगर मार्केट सपोर्ट के आसपास आती है तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, यानी बुलिश इनगल्फिंग भी है और सपोर्ट भी है। यहाँ से हम नीचे स्टॉप लॉस लगा के आंखें बंद करके बाय ले सकते हैं। फर्दर अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें इनगल्फिंग थ्योरी को, इनगल्फिंग थ्योरी ने यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग ज़रूर बनाई है, लेकिन यहाँ से डाउन आ सकती है, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलेंगे। ट्रेंड मार्केट बाय का है। ये देखें ना, ये बेरिश इनगल्फिंग से मार्केट डाउन आ सकती है। अगर डाउन आती है यहाँ तक, नीचे बाय के जोन तक, तो यहाँ से इसको हम बाय ही करेंगे, ऊपर से सेल नहीं करेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ओपन नहीं करनी हमने। सही है। अगर मैं इसको कर दूं, इसका कलर चेंज, डन कर दिया, ये बाय का जोन है, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ये सेल का जोन है। ठीक है, सेल के जोन से मार्केट डाउन ज़रूर आएगी, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे, हमने चलना है ट्रेंड के साथ। हम वेट करेंगे डाउन आने का। जब बाय के जोन में मार्केट आ जाती है, बाय के जोन में आने के बाद, ठीक है, कंफर्मेशन ABC बनाती है। कंफर्मेशन ABC का मतलब ये है कि एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और 2 बुलिश इनगल्फिंग्स बनाती है, तब हम बाय करेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन ABC किस तरह की जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये बाय का जोन बना है, ठीक है, H4 के टाइम फ्रेम में बना है। अब हमने यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड देखनी है, H1 में नहीं मिल रही। इससे छोटा टाइम फ्रेम 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड यहाँ भी नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं जी, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड ज़रूर बनी है इसमें एक, उसके ऊपर फिर हम जोन ड्रा करेंगे। ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग, लेकिन फेल हो गई, मार्केट इससे ऊपर निकल गई, इसको कहेंगे हम कंफर्मेशन A। नेक्स्ट चलेंगे, 2 हमने बुलिश इनगल्फिंग्स तलाश करनी हैं। एक तो बुलिश इनगल्फिंग हमें यहीं पे मिल गई है, उसके ऊपर जोन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग मिल गई है हमें। अच्छा, इसका कलर हम यहाँ पे डन कर दिया और इसका कलर भी लाइट कर लेते हैं, वरना हमें कैंडल्स नज़र नहीं आएंगी। इसको भी डन कर दिया। ठीक है, हमारी 2 कंफर्मेशंस हो गई, कंफर्मेशन A और B। एक और बुलिश इनगल्फिंग हमने तलाश करनी है, इससे छोटे टाइम फ्रेम में देख चले जाएंगे, M5 के टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये कंफर्मेशन हमारी होगी C। ठीक है, एक और भी बुलिश इनगल्फिंग कुछ स्ट्रांग किस्म की देखते हैं, बुलिश इनगल्फिंग। सही हो गया,
हाँ जी, बन रही है बुलिश इनगल्फिंग एक और। इन 2 रेड कैंडल्स को 3 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ कर लिया, ये भी बुलिश। अब जहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है ना जोन्स की, ठीक है, इसको हम स्ट्रांग जोन कहेंगे। ठीक है, स्ट्रांग बाय का जोन कहेंगे। वो दोस्तों ये जोन बन रहा है, ठीक हो गया, ये जोन बन रहा है। जब मार्केट इस जोन को टच कर रही होगी फिर M1 के टाइम फ्रेम में, ठीक है, हम कंफर्मेशन ABC दोबारा करेंगे। ठीक है, जब हमें तीनों कंफर्मेशन मिल जाएंगी तो फिर हम नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर लेंगे। सही हो गया। अब ऊपर ये बेरिश जोन जो बना है, इनगल्फिंग सेल का जोन जो बना है, इसकी कंफर्मेशन क्या है, कंफर्मेशन ABC, इसकी भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने कहाँ H1 के टाइम फ्रेम में ड्रा किया था। H1 के बाद आता है 30 मिनट टाइम फ्रेम। ये बेरिश इनगल्फिंग का जोन था। अब हमने बुलिश इनगल्फिंग फील्ड तलाश करनी है। 15 मिनट में आ गए जी, बुलिश इनगल्फिंग फील्ड बन चुकी है। ये दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग बनी लेकिन फेल हो गई। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड और 2 बेरिश इनगल्फिंग्स हमने तलाश करनी है। ये 15 मिनट के बाद 5 मिनट आएगा। अच्छा जी, 2 बेरिश इनगल्फिंग्स यहाँ पे बन तो रही है। ये देखें, एक ये होगी बेरिश इनगल्फिंग। अच्छा, फिर अगर हम आएंगे M1 में, ठीक है, ये भी बेरिश इनगल्फिंग है। ठीक है, तीनों कंफर्मेशन ABC हमारी हो गई हैं। सही हो गया। और जहाँ पे ये ओवरलैपिंग हमें नज़र आ रही है, ये सारा सेल का जोन ही है, लेकिन ये स्ट्रांग सेल का जोन है। यहाँ से मार्केट डाउन आएगी। अगर डाउन आती है तो हमने सेल का रिस्क नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स में मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। हम करेंगे वेट बाय के ट्रेंड में बाय के जोन में आने का। जब मार्केट बुलिश जोन में आके कंफर्मेशन ABC M1 के टाइम फ्रेम में बना लेगी, नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम इसको बाय करेंगे। इस तरह हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे, हमारी ट्रेड्स फंसेगी नहीं और मैक्सिमम पिप्स हम बना सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस गोल्ड और सिल्वर के हवाले से। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।